नमस्कार दोस्तों, राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टारगेट फॉर बोर्ड एग्जाम। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे जब मैं शॉर्ट्स भेज रहा था तब कि सर एग्जाम से रिलेटेड 95 प्लस से रिलेटेड हमारा जो है वो एक चैप्टर वाइज वीडियो डालिए। तो अब से मैं चैप्टर वाइज वीडियो डालूंगा। टारगेट फॉर बोर्ड एग्जाम हमारा पहले मेन फोकस रहेगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेट करना, जिसपे मेरी समय समय पे वीडियोस आती रहेंगी चैप्टर वाइज। तो आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, मैथ का 10th क्लास का। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे ये। तो आज हम शुभारंभ करते हैं, ठीक है। आज इसमें हम ना 4-5 पार्ट और पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू अ नंबर सिस्टम, नंबर फैमिली के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, एचसीएफ एलसीएम एंड उनके रिलेशन के बारे में, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स जो एचसीएफ एलसीएम से बहुत टिपिकल जो बच्चों को लगते हैं वो, और हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रूफ ऑफ इरेशनल एंड समथिंग इज दिया जाए तो उसे इरेशनल में प्रूव करना उसे। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, नंबर फैमिली के बारे में। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम में पहला आ जाता है नेचुरल नंबर। जो नंबर हम नेचुरली बोले जाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर हैं ये हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। ऑल नंबर्स आर नेचुरल, ठीक है। दूसरा है एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं उसमें 1 2 3 4 5 होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर इनके आगे अगर नेचुरल नंबर में हम 0 और लगा दे, क्या लगा दे? 0, तो वो होल नंबर हो जाएंगे। इट मींस जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है। एज सुन एज ये आगे तक। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे मेरे पास एक नंबर लाइन है, इसमें बीच में 0 है, या 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे सेम -1 -2 -3। यहाँ पे दो तरीके के इंटीजर्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स बट दे आर लेफ्ट 0। ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स आपके जिनमें साइन लग जाए उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। दो फैक्टर होने चाहिए मिनिमम, या तो वो खुद होना चाहिए या तो 1। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास 13 है। 13 को मैं डिवाइड करूंगा तो मैं या तो उसे 13 से डिवाइड कर पाऊंगा या फिर 1 से। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर, 1 और 2। तो ऐसे नंबर जो जिनके फैक्टर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। तो इसके एग्जांपल में है 1 2 3 5 7 11 13 as soon as। ओके, नाउ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल में 4 6 8 9 10। अब कैसे? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक नंबर ले रहा हूं मैं 12।
12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे सर? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। ये इसके फैक्टर है। तो आपसे पूछा जाए कि इसके कितने फैक्टर होंगे तो आप बता सकते हैं 6 फैक्टर है। इट मीन्स ये 6 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर होंगे। मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उन्हें कंपोजिट नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर इज इन द फॉर्म ऑफ p एंड q। ऐसे नंबर जो p और p अपॉन q की फॉर्म में हो उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें q नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये ना दोनों नंबर p एंड q कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर। कम कैसे? को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर। इसीलिए मैंने आपको पहले प्राइम नंबर बता दिया, उसके बाद मैंने ये बताया। ठीक है, नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर। द नंबर, ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में ना हो, जैसे √3, √5, √7, पाई, ये हमारे इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से थ्योरम्स हैं जिनकी वजह से ये लागू होती है। पहले तो हम समझ लें कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, अभी मैंने बताया कंपोजिट नंबर के बारे में, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनके जो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने एग्जांपल लिया 30। अगर मैं 30 की फैक्टर करूं तो क्या करूंगा सर? 30 के फैक्टर करने पे 2, 3 एंड 5। तो आप देखो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अरे सर आपने 30 लिया, उसमें तो प्राइम नंबर, चलो मैं 40 ले रहा हूं। 2, 2, 2 एंड 5। These all are the prime numbers। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है उन्हें एक्सप्रेस किया जाएगा, अगर फैक्टर किए जाएंगे उनके, तो सारे किस में आएंगे? प्राइम नंबर में आएंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 5 into 7 into 11 plus 11 आर कंपोजिट नंबर। देखो एक्चुअल में आपको सारे प्राइम नंबर दिख रहे होंगे, 5, 7, 11, 11, तो ये सारे क्या है? वैसे प्राइम नंबर है, बट हमें ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? 5 into 7। अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, और ये 11 बाहर ले लिया, यहाँ 11 को बाहर ले लिया तो यहाँ से 1 बचा। तो 5 into 7 35 सर, और ये प्लस 1 तो ये हो गया, और ये 11 तो ये 36 into 11। ये देखो मोर देन 2 की बात कीजिए। कंपोजिट नंबर में हम क्या कहते हैं कि मोर देन 2 होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 2। अगर मैं 36 के भी फैक्टर देखूं तो 36 के भी काफी सारे फैक्टर होते हैं, जैसे 2, 3, 6 एंड 11, और एक और है, एक और नंबर है जिससे ये फैक्टर होता है, वो है 1। तो ये मोर देन कितने फैक्टर आ गए? 2। तो ये 5 हो गए फैक्टर, तो इसे हम इसलिए कहेंगे कंपोजिट नंबर। ओके, गॉट इट। चेक वेदर 4n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर मैं 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, जस्ट नेचुरल नंबर आपको बता ही दिया है, 1, 2, 3, 4, कोई भी पावर हो जाती है। अब अगर मैं पावर रख देता हूं तो लास्ट में 0 आएगा यूनिट डिजिट या नहीं आएगा? यूनिट डिजिट जानते ही होंगे, यूनिट डिजिट 10, 1000 ऐसे 100,000, तो यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। आएगा या नहीं आएगा तो वो चेक कर लेते हैं हम। जैसे 4 की पावर n, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 2 into 2 की पावर
n। बट एक केस है, जब तक ये 5 इंटू 2 n इस फॉर्म में नहीं होगा तो यूनिट डिजिट जो होगी वो 0 इसी केस में होगी, और अगर ये नहीं होगा तो यूनिट डिजिट हमारी 0 नहीं होगी। तो यहां पर हम ये लिखेंगे नॉट 0 यूनिट डिजिट। क्यों नहीं होगी नॉट 0? यू डजंट हैव 5 फैक्टर। इसके पास क्या नहीं है? 5 के फैक्टर नहीं है। अगर 5 का फैक्टर होता तो हो जाती। इस फॉर्म में लेके आना है। अगर इस फॉर्म में है तो यूनिट डिजिट 0 आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तीसरा पार्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम एंड रिलेशन बिटवीन देम। इसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम और उसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस द हाईएस्ट, जो वैल्यू है उसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है जो इसके कॉमन फैक्टर हो 2 नंबरों के। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम भी है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है जो इनके कॉमन फैक्टर हो। इनका मतलब उल्टा होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा बट निकलती वैल्यू छोटी है, और एलसीएम का मतलब होता है छोटा बट निकलती वैल्यू बड़ी है। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द रिलेशन एलसीएम एंड एचसीएफ 510। इसके फैक्टर क्या होंगे? 2, 3, 5, 70। 92 के फैक्टर क्या होंगे हमारे? 2, 2, 23। इनके ये फैक्टर है। अब इसमें हम कैसे निकालते थे? इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहा हो वो नंबर, जैसे ये 2 और ये 2, तो एचसीएफ क्या होगा इसका? 2। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मतलब पूरी वैल्यू ये तो सेम एज इट इज रहेगी और बच्चे कुछ सेम आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका एलसीएम है। इसे निकालने के लिए आपका जो वैल्यू आएगी, जैसे इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इस मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग कीजिए। चलो मैं बता दे रहा हूं, इसका 2, 3, 4, 6, 0 इसका ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, ये तो हमारा पुराना मेथड था और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी हमने कर दिया। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 510 और 92। इसके हमने एलसीएम एचसीएफ भी निकाल दिया, बट वेरीफाई दैट का मतलब क्या है? कैसे वेरीफाइड करेंगे? तो आप लोग 10th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसका तरीका भी बढ़ा हुआ है। हम लोगों को इसे वेरीफाई करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है, जिसका फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF मल्टीप्लाई द नंबर प्रोडक्शन, जो 2 नंबर हैं उनको प्रोडक्ट। ठीक है, 510 और 92 का प्रोडक्ट, जैसे 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमारा कितना था? 23460। 23460 मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ कितना था? 2। ठीक है, 510 प्रोडक्ट। ए नंबर का क्या? ए नंबर क्या है? 510 और बी नंबर क्या है? 92। इनका प्रोडक्ट और ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों बराबर आने चाहिए थे। तो इसकी वैल्यू आती है 02964 और इसकी वैल्यू आएगी सेम यही वैल्यू आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 92 को हम जनरली रफ वर्क में करते हैं। 510 मल्टीप्लाई है, बचपन में चली जाती है थोड़ा सा। 202, 2 5 जा 10, 9 का 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, 02964। मैं इस नंबर को यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, 46920। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर सेम है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा रिलेशन और एचसीएफ निकालने का तरीका। ये 10th स्टैंडर्ड लेवल का है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में हर साल आता है, 2 या 3 मार्क्स का। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रूव करना है कि जो रूट 2 है इज इरेशनल है। अच्छा, ये तो हमें पता है कि रूट 2 इरेशनल होता है, बट प्रूव करने की बात आ जाए तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में प्रूव करना जरूरी है। ठीक है, तो सपोज करेंगे हम, सपोज रूट 2 इज रेशनल नंबर। ऐसा है, किसी को प्रूव करना होता है ना, तो उसका अपोजिट बोल दो तो वो अपने आप ही आ जाता है। किसी को कुछ बताना हो तो उसे अपोजिट बोल दो तो वो अपने आप समझ में आता है। अगर हम रूट 2 को रेशनल कहते हैं, और रेशनल किसकी फॉर्म में होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में। और यहां पर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर सेम नहीं होते, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर सेम नहीं होते उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 आया, P अपॉन Q का स्क्वायर किया तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, Q को मैं इधर ले जा रहा हूं तो ये 2Q स्क्वायर P स्क्वायर। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होता है किसी नंबर से, तो वो जो नंबर है वो भी डिविजिबल होगा। तो अगर P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे P डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, तो यूक्लिड लेमा की तरफ से अगर हम देखें तो P इज 2m। लेट कर लेते हैं हम कि P m टाइम्स 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है सेकंड हमारी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं हम। तो इसका हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर। इट मीन्स 4। मैं इस वैल्यू को, इक्वेशन थर्ड है, इस वैल्यू इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर लेता हूं। तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन थी 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। मैं P स्क्वायर की जगह 4m स्क्वायर रख लेता हूं। क्या रख लेता हूं? 4m स्क्वायर ये Q स्क्वायर। तो ये देखो 2 से 4 टाइम गया 2 टाइम्स, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। इट मींस कि Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब Q इज डिविजिबल बाय 2 and Q is also हमने स्टार्टिंग में बताया था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। जब ये को प्राइम नंबर्स हैं तो इनके फैक्टर क्या नहीं होने चाहिए थे? सेम। बट इनके फैक्टर Q और P के फैक्टर दोनों के सेम है। Therefore P and Q have at least 2 common factors. Other than 1। मतलब 1 को छोड़ के उसके कम से कम 2 फैक्टर हो रहे हैं जो कॉमन है, जैसे 2 और 1। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो रहे हैं। सो आवर assumption is wrong।
इट मीन्स √2 इज अ इरेशनल नंबर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और भी दूंगा, जैसे आपको फाइंड करना है 7√5 एंड √10, इनका आपको निकाल के लाना है, ये अपने आप कीजिए, ठीक है।